तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टीम की जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे कंसिस्टेंट रही है। भाई आंधी तूफान आ जाए, इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन ये कभी निराश नहीं करते क्योंकि किसी को भी इनसे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती है। भाई आप सही समझ रहे हो, हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स की। 17 सीजन और 2 ही बार टीम क्वालिफाई करी है प्लेऑफ्स के लिए। एक बार 2008 में जब सेमीफाइनलिस्ट बने थे और फिर 2014 में जब ये केकेआर के खिलाफ हारे थे, रनर अप्स रहे थे। तो 2 ही बार ऐसा हुआ है जब पंजाब किंग्स या फिर पहले किंग्स 11 पंजाब जो थी वो प्लेऑफ्स की राह पर पहुंची हो, वरना तो लीग स्टेज से ही दफा दफा हो जाते थे। और अधिकतर की कहानी हमने देखी है इनकी कि मेगा ऑक्शन आता है, क्लीन स्लेट, एकदम पूरे नई तरीके से टीम शुरुआत होती है, कप्तान नए आते हैं, हेड कोच नए बन जाते हैं, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं रहता है। इस बार भी यही हुआ है। भाई श्रेयस अय्यर 17वें कप्तान हैं, 17वें। 17 सीजन हो चुके हैं और श्रेयस अय्यर अब 17वें कप्तान होंगे इस 18वें सीजन में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी भाई हलचल रही है इस टीम में, कितना कुछ मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े हैं टीम को। और यहां पर जब हम बात करते हैं विनिंग परसेंटेज की, तो यहां से अंदाजा लगता है कि भाई टीम कितनी बुरे दौर से निकली है। पिछले 5 सालों की आप बात करें, 2020 से लेकर 2024 तक, तो 42% और पिछले साल तो 35% पे गई थी टीम, यानी कि सबसे निचले पायदान पर रही थी। 90 पोजीशन पर लास्ट ईयर इन्होंने खत्म किया था। और इसी के साथ अगर आप पोजीशंस पर नजर डालें पिछले 5 सालों में, या तो 6th स्पॉट रहा या 8वां या 9वां। तो इस तरीके से पंजाब की जो हिस्ट्री है वो रही है आईपीएल की पूरे 17 सालों में। अब क्या नई कहानी बन सकती है, क्योंकि एक बार फिर एक बड़े पर्स के साथ मेगा ऑक्शन में ये टीम उतरी थी। सिर्फ प्रभसिमरन, शशांक सिंह जो कि अनकैप्ड प्लेयर थे, और अर्शदीप सिंह को इन्होंने आरटीएम का इस्तेमाल करके यूज किया था। तो ये 3 ही प्लेयर बचे थे इनके पास, उनके अलावा पूरी टीम रीवैम्प हुई है। अब यहां पर भाई रिकी पॉन्टिंग आए हैं और श्रेयस अय्यर। इन दोनों की जोड़ी हमने डीसी में भी देखी थी जब श्रेयस अय्यर फाइनल तक लेके गए थे टीम को। तो इस बार भी पंजाब किंग्स तो यही सोचेगी कि भाई एक नया हेड कोच है, एक नया कप्तान है, तो यहां पर एक बार फिर ये मिलकर कहानी एक नई गढ़ सकते हैं। क्या इस बार हम भाई फाइनल ना सही प्लेऑफ्स तक तो पहुंचे, कहानी यहां से शुरू हो। क्योंकि यहां पर दोस्तों एक चीज और देखने लायक है, जब हम कैप्टन्स की बात करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा सालों तक टीम को लीड करता नजर नहीं आया है। क्योंकि भाई 17 सीजन 17 कप्तान, तो आप समझ सकते हो कि कैप्टन भी रिलायबल उतने नहीं रहे हैं। तो ऐसे में काफी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं इस दौरान। अब यहां पर बात आती है कि क्या हो सकती है टीम की किस्मत इस सीजन में, कहां तक टीम जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम स्क्वाड की बात करें तो इस बार टीम एक बार फिर आप देखो, रिकी पॉन्टिंग आए और उन्होंने आधा अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो थोक के भाव में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लिए हैं। अगर आप स्क्वाड की बात करते हो, पहले मैं स्क्वाड की बात करता हूं, देन आई विल कम टू ओवरसीज प्लेयर्स। बैटर्स के तौर पे आपके पास कौन कौन अवेलेबल है? एक तो श्रेयस अय्यर, दूसरे प्रभसिमरन, और फिर आ जाते हैं शशांक सिंह। ये 3 रिलायबल प्लेयर हैं। देन निहाल वधेरा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हो। देन ऑब्वियसली विकेट कीपर के तौर पर आपके पास 3 ऑप्शन है, प्रभसिमरन, जॉश इंग्लिश और विष्णु विनोद। लेकिन यहां पर आप प्रभसिमरन या फिर जॉश इंग्लिश के साथ जाओगे। अब क्योंकि ऑलराउंडर्स में इतने ज्यादा बढ़िया ओवरसीज प्लेयर्स हैं तो जॉश इंग्लिश शायद थोड़ा सा साइडलाइन हो जाए। बट यहां पर एक खिलाड़ी और आएगा जो कि एज एन ऑलराउंडर है, प्रियांश आर्या। वो भी एक धाकड़ बल्लेबाज है जिन्होंने डीपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के लगाए थे। तो वो भी एक बल्लेबाज के तौर पर आ सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं प्रभसिमरन के साथ। यहां पर दोस्तों अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो काफी हद तक, यार देखो एक चीज है, पंजाब किंग्स काफी हद तक अपने ऑलराउंडर्स पर भरोसा करेगी और उन पर ही डिपेंड होती नजर आएगी। और वो क्यों, देख सकते हो आप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, अजमतुल्लाह उमरजाई एंड अलॉन्ग विद मार्को जेनसन। ये 4 ही ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स हैं जिन पर दारोमदार रहने वाला है और मुझे लगता है यही प्लेयर्स के आसपास इर्द गिर्द घूमेगी पंजाब किंग्स। हालांकि इनके पास ऑप्शन एरन हार्डी का भी, भाई एरन हार्डी को भी रिकी पॉन्टिंग ले आए हैं अपनी टीम में। तो उनके साथ साथ जैसा मैंने आपको बोला, प्रियांश वो एक अच्छे रिस्ट स्पिनर है, वो भी अच्छा कारगर साबित हो सकते हैं एज एन ऑलराउंडर। मुशीर और सूर्यांश को भी टीम ने चुना है। तो ये एक ऑलराउंडर्स का फेरिस्त है। अब दोस्तों बॉलर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर टीम के पास 2 ऐसे भरोसेमंद और एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जिस पर पंजाब किंग्स रिलाई कर सकती है। फास्ट बॉलिंग में अर्शदीप आ जाते हैं और स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे युजवेंद्र चहल। और इस बार उम्मीद करता हूं कि पंजाब युजवेंद्र को पकड़ कर रखे। जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं, भाई सबने किनारा किया है युजवेंद्र चहल से। मतलब एक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो दुख जरूर होता है युजवेंद्र चहल की अभी तक की जर्नी को देखते हुए। लेकिन हाल फिलहाल पंजाब के साथ उम्मीद तो यही है कि युजवेंद्र चहल भाई कहर डाल दें और इन्हें यहां पर सपोर्ट भी मिलेगा वो हरप्रीत ब्रार की ओर से। बट
ओवरऑल जो बॉलिंग ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास विजय कुमार आ जाते हैं, देन यश ठाकुर, लोकी फर्ग्यूसन भी अगर फिट रहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेले नहीं थे बट इसी लिहाज से अगर वो फिट रहते हैं तो उनका भी खेलना तय, लगभग तय माना जा सकता है। हो सकता है इंपैक्ट सर्व के तौर पर भी यूज किया जा सके, बट देन दे हैव गॉट कुलदीप, जेवियर बार्टलेट एक और खिलाड़ी भाई ऑस्ट्रेलिया की ओर से आ गए हैं, एंड देन प्रवीण दुबे हैं। तो ओवरऑल स्क्वाड डिसेंट नजर आता है। अब यहाँ पर ओवरसीज प्लेयर्स की जब आप बात करते हो भाई, टॉप 4 पिक्स हमारे कौन से हो सकते हैं? 4 ही प्लेयर खिला सकते हो आप, चाहे वो एक इंपैक्ट सब के तौर पर भी हो, चाहे जैसे भी हो, 4 प्लेयर होंगे। तो टॉप पिक्स कौन से होंगे? यहाँ पर टीम के पास 8 प्लेयर्स हैं, जिसमें से अधिकतर तो इनके पास ऑस्ट्रेलियन है। आप देखिए, जॉश इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टोइनिस, देन मार्को एंसन को यूज किया है, उमरजाई को लिया है, एंड देन कम्स एरन हार्डी, जेवियर बार्टलेट और लोकी फर्ग्यूसन। ये ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि आखिर टॉप पिक्स कौन से हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो आप मिडिल ऑर्डर में मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल को चूज कर सकते हैं। देन उमरजाई और मार्को एंसन, ये दो, उमरजाई और मार्को एंसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि प्लेइंग 11 में डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि यही लोअर मिडिल ऑर्डर संभालेंगे बल्लेबाजी में, और गेंदबाजी में भी दोनों अच्छा कमाल की प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली ये दोनों रहने वाले हैं, अलॉन्ग विद मार्कस स्टोइनिस एंड ग्लेन मैक्सवेल। अब यहाँ पर जॉश इंग्लिश को भी चूज किया जा सकता है। ये मतलब ये जो ट्रेथलॉन है, जॉश इंग्लिश का भी शायद हो सकता है एक आधा मुकाबलों में हमें देखने को मिले। तो बट मोर और लेस 4 प्लेयर जो मैंने आपको बताया वही खेलते दिखाई दे सकते हैं। नाउ कम्स द प्लेइंग 11, द हार्डेस्ट पार्ट। भाई यहाँ पर प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पंजाब किंग्स की? क्योंकि इस बार एक चीज तो तय है भाई, ओवरसीज प्लेयर्स पर टीम ज्यादा रिलाई करेगी, क्योंकि डेफिनेटली है ही ओवरसीज इतने ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स। क्योंकि इंडियन बैटर्स के तौर पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर हैं, जिन पर आप डिपेंड करोगे, जो आपके कप्तान है, रन स्कोर करेंगे, जीत दिलाने में उन पर भाई सबसे ज्यादा प्रेशर रहने वाला है। और उनके अलावा जिस तरीके का एक डोमेस्टिक सर्किट में गेम रहा है प्रियांश आर्या का, एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर प्रियांश आर्या भी सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर वो प्लेइंग 11 में रहते हैं तो इमर्जिंग प्लेयर वो भी बन सकते हैं, डेफिनेटली पंजाब के लिए और आईपीएल के लिए भी। अब ऐसे में प्लेइंग 11 कैसी नजर आती है भाई? टॉप ऑर्डर में प्रभ सिमरन है, एंड देन प्रियांश आर्या, जैसे मैंने आपको बताया ये 2 खिलाड़ी ओपन कर सकते हैं, एंड देन कम्स भाई श्रेयस अय्यर। तीसरे नंबर पर कप्तान खुद रहेंगे, और फिर मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए भाई 2 धाकड़ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल खेल सकते हैं। और इनके साथ साथ दोस्तों शशांक सिंह भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पिछला सीजन इनका धमाकेदार रहा था, जिसकी वजह से टीम ने इन पर भरोसा जताया, अपनी टीम में वापस रखा था, इन्हें रिटेन किया था। शशांक कैन प्ले एट नंबर 6, और उसके बाद आपके 2 ऑलराउंडर जैसे कि अजमतुल्लाह उमरजाई और मार्को एंसन खेलते दिखाई दे सकते हैं। ये एक डिसेंट लाइनअप नजर आ रहा है, जहां पे डेप्थ भी है, दे हैव गॉट गुड ऑप्शंस फॉर बॉलिंग एज वेल। अब यहां पर अगर हम मेन स्ट्रीम बॉलर्स की बात करें, क्योंकि मार्को एंसन और उमरजाई के बाद मेन स्ट्रीम बॉलर्स आएंगे, और उसमें हरप्रीत ब्रार, युजवेंद्र चहल का एक मिश्रण रहने वाला है, अलॉन्ग विद अर्शदीप सिंह। ये ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जो कि आपकी प्लेइंग 11 में नजर आते हैं। ये प्लेइंग 11 है। अब यहां पर 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर टीम भरोसा जता सकती है। पहले होंगे नेहाल वडेरा। नेहाल वडेरा ने भी भाई मुंबई के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, यहां पर भी अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं। और इनको सपोर्ट यहां पर अगर गेंदबाजी के लिहाज से, चाहे पंजाब पहले गेंदबाजी करेगी, बल्लेबाजी करेगी, उस लिहाज से लोकी फर्ग्यूसन अगर फिट रहते हैं, क्योंकि एक फिटनेस बहुत बड़ा एक इशू है फर्ग्यूसन के लिए, तो वो एज एन इंपैक्ट सब खेल सकते हैं। तो ये 2 प्लेयर आपके इंपैक्ट सब के तौर पर आ सकते हैं। तो ये है पूरा लाइनअप पंजाब किंग्स का। अब दोस्तों आपके लिहाज से क्या ये है वो टीम जो कि इस बार एटलीस्ट प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करे? क्या इस बार दम दिख रहा है? अब अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो उस लिहाज से तो एक चीज साफ है कि भाई टीम डेफिनेटली काफी पोटेंशियल लेके आती है, और पंटर एंड श्रेयस अय्यर की कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम अगर थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि यार पंजाब धाड़ 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 मैचेस तो जीतती है, लेकिन एकदम से ऐसा डाउनफॉल आता है कि वो सीधे 8वें 7वें पोजीशन पर आ जाते हैं। तो इस बार हो सकता है शायद वो बेटर फिनिश करें, और उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि एटलीस्ट प्लेऑफ में आ सकें। और प्लेऑफ में ना आए तो कम से कम भाई ये जो टॉप 5 की जो कैटेगरी है, एटलीस्ट 5वें नंबर तक तो ये खत्म करें। तो यहां पर अभी हाल फिलहाल पंजाब किंग्स की कुछ ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अब आपके लिहाज से दोस्तों यहां पर पंजाब किस पोजीशन पर खत्म करेगी? क्या प्लेऑफ्स होगा? क्या भाई फाइनल तक का सफर तय करेंगे, या ये ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएंगे जो उनका सिलसिला चला है? कमेंट्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा।